ये व्हाट्सअप गाइस टू अनदर वीडियो ऑन रेड रॉक टी एस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वन पीस मांगा चैप्टर 1062 का रिव्यू। और हाँ, पिछला चैप्टर भी हम लोगों ने मिस किया था तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। एंड या अभी बिना तुम लोगों का टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो 1062 की बात शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, 1061 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आधा मिनट, और उसके बाद हम लोग 1062 पर चलेंगे। तो 1061 में क्या हुआ भाई, आग शुरू हुआ और हमारे स्ट्रॉ हैट सेपरेट हो गए। लूफी, जिम्बे और चॉपर बॉनी के साथ आइलैंड पे पहुंच गए और हमारा बाकी का क्रू शिप पर फंस गया। और उसके ऊपर से उनके ऊपर हमला भी किसने किया, एक बहुत ही खतरनाक मैकेनिकल सी बीस्ट ने। एंड उसके बाद होती है एक धमाकेदार एंट्री हमारे डॉक्टर वेगापंक की, जो कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को शुरुआत के लिए तो बचा लेती है। बट जैसा कि हमें पता है कि वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को बचाने के पीछे उसका कोई मोटिव था। एंड वहीं से हमारा चैप्टर इसके बाद शुरू होता है, जहाँ पर हमारा जो दूसरा बचा हुआ स्ट्रॉ हैट का क्रू है वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है कि आखिर वेगापंक तो भाई इतने सालों से वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, पर ये तो कितना यंग है। और इसके ऊपर से उन्होंने कभी नहीं सुना था कि वेगापंक एक लड़की है। एंड यही सेम चीज़ बोलती है रॉबिन, पर उससे पहले हमारा फ्रैंकी वो बड़े से रोबोट को देख के बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है। एंड वो जब वेगापंक से मिलता है तब वो उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। एंड उसने पूरे के पूरे 2 साल उसके होम टाउन में उसकी लैब में बिताए हैं। एंड उस वक्त तो रोबोट को देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है, बिकॉज वो रोबोट लिटरली जनरल फ्रैंकी से भी ज़्यादा बड़ा था। और हमारा सांजी तो ऑलवेज भाई रोबोट से ज़्यादा नज़र उसकी लड़की पर है। लेकिन इसके बाद हमारी ये जो पंक 2 है, जिसका एक्चुअल नाम लिलिथ है, ये हमारी सारी की सारी गलतफहमियां मिटा देती है कि ये एक्चुअली में ओरिजिनल स्टेला बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली उसका एक क्लोन टाइप है। बेसिकली क्या हुआ है कि वेगापंक ने खुद को 6 हिस्सों में बांट लिया है, मतलब खुद को नहीं, उसने बेसिकली 6 साइबॉक्स बनाए हैं, जिसके अंदर उसने अलग अलग इमोशंस डाल दिए हैं। किसी के अंदर गुस्से का इमोशन, किसी के अंदर कोई और, किसी के अंदर कोई और उसको लिटरली पंक 1 पंक 2 करके ऐसा कोड नेम दे दिया है। एंड इसके अलावा उसका एक ओरिजिनल नेम तो होता ही है, जैसे हमारे इस पंक 2 का ओरिजिनल नेम लिलिथ है। खैर इसके बाद लिलिथ कहती है कि तुम्हारे पास जितना भी तुम्हारा खजाना वजाना है सब मुझे दे दो, वरना मेरे मैकेनिकल सी बीस्ट तुम्हारी शिप को पूरी तरीके से डुबा देंगे। और भाई यहाँ पे मैं सच में कहना चाहूँगा, ये जो सी बीस्ट है भाई बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहे हैं। मतलब चैप्टर में देखने से इतने ऑसम लग रहे हैं तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता एनिमेट होने के बाद कितने तगड़े लगेंगे। एंड इसके अलावा मैं लिटरली शॉक भी हो गया था भाई, बिकॉज ये लोग लिटरली बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं भाई। मतलब सेराफिम स्पेसाफिस्टास तक तो ठीक था भाई, अब भाई इन लोगों ने लिटरली सी बीस्ट के भी क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए हैं। खैर बैक टू द चैप्टर, नामी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो लिलिथ को साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। एंड इसके बाद लिलिथ अपने सी बीस्ट से शिप के ऊपर हमला करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लिलिथ को किसी का कॉल आ जाता है। एंड वो कॉल एक्चुअली में होता है पंक 1 का, जिसका नाम है शाका। एंड वो सीधा लिलिथ के ऊपर भड़कने लगता है कि क्यों तुम बार बार समुद्र में चली जाती हो पायरेट्स को लूटने के लिए। एंड इसके बाद शाका लिलिथ को बताता है कि वो एक्चुअली में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स हैं, जो कि अभी हाल ही में एम्परर बने हैं। एंड वो लोग इतनी आसानी के साथ तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करने वाले। इसके बाद लिलिथ बोलती है कि आखिर वो लोग वहाँ पर कर ही क्या सकते हैं, पर तभी शाका बोलता है कि एक बार पायरेट हंटर जोरो को देखो, जिसकी बाउंटी 1.111 बिलियन बेरीज है। एंड लिलिथ जोरो को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है, बिकॉज जोरो एकदम हमेशा की तरह कूल, काम एंड कंपोज खड़ा हुआ है। एंड तभी शाका उसे बताता है कि उसे पता है कि तुम उसकी अटैक की रेंज में हो, तो अगर तुमने उसके ऊपर हमला किया तो वो तुम्हें ईजिली हरा सकते हैं। पर लिलिथ को इतना डराने के बाद ये शाका बोलता है कि सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स को जल्दी से जल्दी यहाँ ले आओ, बिकॉज मुझे इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड ये लाइन को तुम लोग याद रखना, बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैं बात करूँगा कि ये लाइन आगे चल के कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है अपकमिंग चैप्टर्स के लिए। खैर इसके बाद सीन आता है हमारे लूफी, जिम्बे, चॉपर और बॉनी के ऊपर, जहाँ पर बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। बॉनी हम लोगों को बताती है कि जो कुमा है फॉर्मर वॉर लॉर्ड, वो एक्चुअली में उसके डैड हैं। एंड ये बात सुन के भाई मेरा मतलब लिटरली दिमाग ख़राब हो गया। मतलब भाई तुम देख रहे हो कहाँ के रिलेशंस कहाँ जुड़ रहे हैं। मतलब किसने सोचा था कि भाई कुमा की एक बेटी होगी और वो एक्चुअली में बॉनी होगी। भाई सच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। खैर उसके बाद बॉनी बोलती है कि वो यहाँ पर वेगापंक से कुछ सवालों के जवाब लेने आई है, बिकॉज जब वेगापंक ने उसके डैड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो उसने उसे पूरी तरीके से एक चलता फिरता वेपन बना दिया विथ ज़ीरो इमोशंस।
खैर इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारा खाना सामने पड़ा हुआ दिखता है। एंड तुम तो जानते हो लूफी, चॉपर और बॉनी को, इन तीनों के सामने अगर तुमने कुछ भी खाना रख दिया तो एकदम टूट पड़ेंगे भाई उसके ऊपर। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, बट इनकी किस्मत ख़राब थी। वो खाना सिर्फ एक होलोग्राम इमेज थी, यानी कि वो एक्चुअल खाना नहीं था, जस्ट एक होलोग्राम था। एंड ये चीज़ देखने के बाद लूफी और चॉपर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट देन बॉनी उन्हें यही सेम चीज़ बताती है कि ये एक होलोग्राम है, इसलिए हम लोग इसे टच नहीं कर पा रहे हैं। पर इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है हमारी पंक 6 की, जिसका नाम शायद से एटलास है। इसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचती है तब उसे शुरुआत में तो लगता है कि लूफी, बॉनी, चॉपर, जिम्बे सब होलोग्राम है। इसके बाद लूफी पंक 6 को हिट कर देता है ये देखने के लिए कि वो भी एक्चुअली में होलोग्राम है या नहीं। और इसके रिटर्न में एटलास भी लूफी को एक बहुत ज़ोर का पंच मारती है एंड लूफी सीधा एक मशीन में जाके घलता है। एंड जब वो वहाँ पर टकराता है तो उस मशीन में से एक्चुअल रियल खाना बाहर निकल के आता है। एंड इसके बाद लूफी, बॉनी, चॉपर तीनों सीधा वहीं पर जाते हैं एंड वो लोग लगातार बटन दबा के खाना उसमें से निकालते हैं। एंड इसके बाद चैप्टर में थोड़ी बहुत और इधर उधर की बातें होती हैं एंड आखिर में एटलास बाकी सबको बता देती है कि वो एक्चुअली में डॉक्टर वेगापंक है। एंड लूफी एंड चॉपर तो ये बात सुन के पूरी तरीके से हिल जाते हैं। बॉनी सीधा बोल देती है कि तुम डॉक्टर वेगापंक नहीं हो और तुम झूठ बोल रहे हो। एंड इसके बाद हमारा सीन कट होता है एक नेवी शिप पर, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं CP0 के मेंबर्स, यानी कि लूसी, काकू और स्टेसी। एंड यहीं पर काकू एक्चुअली हम लोगों को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वेगापंक ने खुद के इमोशंस को 6 अलग अलग बॉडीज में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद भाई एंड ऑफ द चैप्टर एक लास्ट ही कन्वर्सेशन सुनना भाई तुम लोग। लिटरली यहाँ पर वेगापंक को मारने की प्लानिंग चल रही है लूसी, स्टेसी और काकू के द्वारा। एंड लिटरली सिर्फ इस आखिरी कन्वर्सेशन से भाई हम लोग इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वाले एग हेड आर्क में हमें क्या क्या तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फाइनली सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर और सबसे बड़ी उम्मीद मैं कहूँगा फैंस के मन में तो ये जागी है कि जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट अब वेगापंक को मारने की कोशिश करने वाली है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस आर्क के एंड तक वेगापंक हमारे क्रू को ज्वाइन कर ले, मीन्स वेगापंक और स्ट्रॉ हैट एक साथ आ जाएं।